वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। और चलिए ये समझते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीज टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो ये क्या है? ये एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर दो और दो से ज्यादा पर्सन्स इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करेंगे। सो दिस इज पार्टनरशिप। सो इन लेमन लैंग्वेज व्हाट इज पार्टनरशिप? जहां पर दो और दो से ज्यादा, सो मिनिमम दो पर्सन्स होने चाहिए फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। मैक्सिमम कितने होने चाहिए वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीज टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दिस इज पार्टनरशिप। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, वो क्या है? The partners act as agents and principals of the firm। अब जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के एजेंट भी हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं। अब एजेंट का मतलब क्या होता है और प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। सो अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म of the other partners in the same sense that by his or her acts he can bind other partners. Now let's assume there are three partners A, B और C। A ने कोई काम किया, A के काम के लिए B और C लायबल होंगे। A ने कोई काम किया, A के वर्क के लिए B और C भी लायबल होंगे। सो यहां पर क्या होगा? Here A is agent to the firm। क्या मतलब था? In the same sense that by his or her acts he can bind other partners। अब यहां पर A ने वर्क किया, B और C क्या हो गए? These two are liable for the work of A। So यहां पर A is agent and B and C are principal of the firm। Next point, a partner is principal in the sense he can be held liable for the acts of other partners। अब यहां पर क्या था? B और C क्या थे? प्रिंसिपल थे। इन्होंने कोई काम नहीं किया था, काम किया था A ने। A के वर्क के लिए B और C लायबल थे। अब यहां पर एक और चीज समझ लो, एक और एग्जांपल से। इन केस B और C दोनों इकट्ठे या फिर इंडिविजुअली कोई काम करते हैं, तो इन्होंने जो काम किया है उसके लिए A रिस्पॉन्सिबल रहेगा। A विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ अदर पार्टनर्स जो काम करेंगे उसके लिए A भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? द पार्टनर्स एक्ट एज बोथ एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म। जब पार्टनर ने खुद कोई काम किया और उसके काम करने से जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लायबल हुए, इन दैट सिचुएशन ए को समझिए, यहाँ पर ए ने कोई काम किया, बी और सी उसके लिए लायबल रहेंगे। तो यहाँ पर ए इज एजेंट, बी एंड सी आर प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। नाउ इन केस बी और सी ने कोई काम किया उसके लिए ए लायबल रहेगा। तो इन दिस सिचुएशन ए क्या हो जाएगा? ए विल बी प्रिंसिपल टू द फर्म एंड बी एंड सी विल बी एजेंट टू द फर्म। So I hope this topic is clear to you, या this point is clear to you. Further, next topic हम start करते हैं, that is features of partnership firm, या you can say features of partnership। Partnership में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या characteristics हैं वो समझते हैं। The very first thing is two or more persons। So दो तो देखिए minimum है, two is minimum। अब ये more persons कितने हो सकते हैं? अगर तो देखिए आपसे पूछते हैं नॉर्मली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म, देन द आंसर इज 50 पार्टनर्स। देन द आंसर इज 50 पार्टनर्स। इन केस आपसे ऐसे पूछा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कितने पार्टनर्स हैं? 100 पार्टनर्स हैं। अब ये लोचा है क्या, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए कंपनीज एक्ट 2013 में आया और कंपनीज एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन हो गया कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट इन 2014 के अंदर क्या आते हैं? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 जो 100 के लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं टू 50। तो क्या हो गए? तो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में।
सो अब प्रेजेंटली एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे ही एक लाइन पूछ ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, देन द आंसर इज 50। अगर आपसे नॉर्मली लाइन में क्वेश्चन में पूछ लिया दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, इवन देन द आंसर इज 50। अगर क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, देन द आंसर इज 100। देयर इज द प्रोविजन 100। सो आई होप मैक्सिमम पार्टनर्स आपको क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या आंसर देना है, वो भी आपको क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड फीचर इज एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है, दिस एग्रीमेंट मे बी रिटन और मे बी ऑरल। ये रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। अब एग्रीमेंट के अंदर क्या होती हैं, देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस जो रेगुलेट करेंगी पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करेगा कौन, ये एग्रीमेंट। इफ दिस एग्रीमेंट इज इन रिटर्न, अगर ये रिटर्न फॉर्म में है तब हम इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इन दैट केस दिस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड एंड इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होना चाहिए। एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। सो दिस इज सेकेंड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ऑरल होगा ठीक है, कोई बात नहीं, रिटर्न होगा तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, या 3 पर्सन हैं, इन्होंने इकट्ठे मिलकर एक बिल्डिंग परचेज कर ली। दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, ये कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। क्यों, अगर तो ये बिल्डिंग परचेज रेगुलर बेसिस के ऊपर करेंगे, इन दैट केस इट विल बी अ पार्टनरशिप फर्म। अगर इन्होंने सिर्फ वन टाइम परचेज कर ली इकट्ठे मिलकर, कोई एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली इकट्ठे मिलकर, इन दैट केस इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। सो द वेरी थर्ड फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, रेगुलर नेचर, रेगुलरली कोई चीज करना, और प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस होना चाहिए एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। दिस इज नेक्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एंड द फोर्थ फीचर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यू कैन से लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस सभी पार्टनर्स के बीच में, जहां पर ये चीजें होंगी तो हम उसे बोल देते हैं पार्टनरशिप। द लास्ट फीचर इज रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट हमने यहाँ पर ये समझ लिया है। आई होप कि आपको ये यहाँ से क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एजेंट कब होगा, जब ए ने कोई काम किया, ए इज एजेंट, और इसके काम करने से रिमेनिंग पार्टनर्स लायबल होंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी प्रिंसिपल। वाइस वर्सा, बी और सी ने कोई काम किया, A will be responsible for the work of B and C. Here A will be principal to the firm and B and C will be agent to the firm. So I hope the meaning of partnership and features of partnership is clear to you. अब हम स्टार्ट करते हैं what is partnership deed, जो हमने यहाँ पर समझा। ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एग्रीमेंट अगर रिटर्न होगा तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब समझते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है, हमने फीचर्स के अंदर समझा था कि अगर तो एग्रीमेंट ऑरल है ठीक है, बट इफ एग्रीमेंट इज इन राइटिंग तो हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग, द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स। एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स ने किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपनी रजामंदी दी है, एग्री हुए हैं पार्टनर्स, ये होती है पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके अंदर क्या क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट रेट्स दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर बताई जाएंगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, इट इज प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ
पार्टनरशिप डीड। अगर हमने डीड नहीं बनाई तो उस सिचुएशन में हमें क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं वो हम समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, वो उन सभी को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज इक्वली। Next is interest on capital. Now what is capital? Capital is amount invested by the owner, amount invested by the partners in this case. So interest on capital is also not allowed. Interest on capital allowed नहीं होता. Second is interest on drawings. Now drawings क्या होती हैं? These are the amount withdrawn, amount or goods withdrawn by the पार्टनर्स, दिस इज ड्राइंग ना, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करती है फ्रॉम पार्टनर्स। सो इसको भी हम चार्ज नहीं करते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेकेंड इज, नेक्स्ट इज सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। हम पार्टनर को सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे, आईयूसी भी नहीं देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेंगे और प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर। किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो होगा 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो सिंपल सी चीज देखें, प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को तो उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट होगी 6% पर एनम, बाकी कुछ भी नहीं देना, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो कमीशन है, चाहे फर्म ने पैसा रिसीव करना हो, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, वो भी नहीं होगा चार्ज। सो दीज आर द प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आई होप दैट द फंडामेंटल और द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड द पार्टनरशिप डीड, ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हैं। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें वीडियोस को विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।